हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम इंडियन इकोनॉमी का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो बेसिकली हमारा है औद्योगिक विकास की रणनीतियाँ। जैसे कि लास्ट की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारी जो सारी वीडियो थी फर्स्ट चैप्टर थी, उसमें हमने देखा था बहुत सारे टॉपिक को। फिर बेसिकली जो हमारा सेक्टर था सेकंड पार्ट, उसमें हमने आर्थिक नियोजन वगैरह के बारे में देखा था, और थर्ड पार्ट में हमने देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब सीधा सा अगर देखा जाए तो कहने की हमारा अब हो रहा है कि एक एक टॉपिक पे पूरे चैप्टर को कवर अप किया जा रहा है। तो बेसिकली जो हमारा थर्ड चैप्टर था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, तो नाउ हमारा क्या है वो फोर्थ चैप्टर वो इंडस्ट्री सेक्टर। बेसिकली हम देखेंगे कि इंडस्ट्री सेक्टर होता क्या है, ठीक है, जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, या फिर उसका कहाँ पर इंट्रोडक्शन, मतलब कहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन होता है कि वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में बेसिकली इसी चीज़ को कवर अप करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी, मतलब नया चैप्टर होगा फिफ्थ में, तो वहाँ पर बेसिकली हम जो देखेंगे व्यापार वगैरह के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पहला जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, ठीक है, तो वो औद्योगिक क्षेत्र का महत्व। क्वेश्चन सिंपल 4 मार्क्स के आने के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है, औद्योगिक जो क्षेत्र होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या फीचर्स है, ठीक है। या फिर आप इसको अगर सरल शब्दों में आप इसको अगर समझना चाहते हो तो सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब है कि भारत के अंदर जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर है वो कहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। आई मीन कि रोल प्ले मतलब कि उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, किन किन क्षेत्रों में उनका योगदान देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक विकास एवं समृद्धि। मतलब कि जो इंडस्ट्री सेक्टर आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में बेसिकली होता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ होता है उठकर वो इंडस्ट्री सेक्टर में आता है, और वो इंडस्ट्री सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है वो न्यू चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली कहेंगे कि अब इंडस्ट्री सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी है, और हमारा जो आर्थिक विकास है, आर्थिक समृद्धि कह सकते हो। थोड़ा सा समझना, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली ये दोनों जो पॉइंट्स हैं हमारे जीडीपी से जुड़ते हुए। तो जीडीपी का आपको मैंने पहले बता दिया कि एक लेखा वर्ष के दौरान जो भी एक देश की आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं सेवाएं जो भी उत्पादित होती है उसका अगर हम सम कर देंगे तो वो हमारा जीडीपी होता है। तो आज के समय में अगर आप करेंटली इस चीज को देखा जाए तो भारत का जो लगभग जीडीपी है उसमें लगभग आधे से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर का है। तो सिंपल आप कह सकते हो कि जो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या होता है कि औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण। क्यों? अब देखो आर्थिक विकास अगर जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ने का सेंस क्या है कि लोगों द्वारा प्रोडक्शन ज्यादा किया जा रहा है। लोगों द्वारा प्रोडक्शन से क्या होता है कि उनकी इनकम जनरेट होती है, और फिर यहाँ पर हमारे इनकम जनरेट से तो कहने की धनात्मक संबंध होता है कि इनकम बढ़ेगी तो सीधी जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगा तो हमारी राष्ट्रीय ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ेगी। ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा है रोजगार का बड़ा स्रोत। मतलब कि आज के समय में जैसे जैसे हमें पता है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो क्या लगातार इंक्रीज हो रही है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या है कि आज के समय में एक बड़ी मात्रा में जो बड़े पैमाने पे जनसंख्या जो इंडस्ट्री सेक्टर की ओर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो सिंपल सा ये आप कह सकते हो कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो रोजगार के लिए भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो कहीं की इंडस्ट्री सेक्टर द्वारा भारत, चाहे वो छोटा सेक्टर इंडस्ट्री है चाहे वो बड़ा, ठीक है, एज अ एम्प्लॉय तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करता है, क्रिएट किया जाता है, वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो रोजगार का स्रोत हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है कृषि के साधनों का स्रोत। मतलब कृषि के साधनों का स्रोत कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर काम करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली हमें कुछ टेक्निक की जरूरत होती है, कुछ हमें मशीनरी वगैरह की जरूरत होती है। इफ एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, ठीक है, हार्वेस्टर वगैरह हो गए, ये बेसिकली हमारी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। तो ये मशीनें जो होती है, इन मशीनों का प्रोडक्शन कहाँ पर, बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टर में होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्रों के लिए संसाधनों जैसे कि थ्रेसिंग हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर वगैरह क्या करता है कि वहाँ की उसकी पूर्ति करता है, मतलब उसकी सप्लाई करता है। तो इसका कृषि क्षेत्र में भी क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आधारिक संरचना का विकास। आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली आधारिक संरचना होती है दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला क्या है, आर्थिक आधारिक संरचना, और दूसरा क्या है, सामाजिक आधारिक संरचना।
तो आर्थिक आधारित संरचना में सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे कि आपका यातायात हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, ठीक है, पर्यावरण हो जाएगा, ठीक है, बैंकिंग, बीमा वगैरह जो भी आता है वो बेसिकली आपका क्या जाएगा, आर्थिक आधारित संरचना, ठीक है। और सामाजिक में बेसिकली दो चीज आती है, क्या आपका एक शिक्षा आ जाएगा और एक आपको स्वास्थ्य आएगा। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, आधारिक संरचना। तो बेसिकली औद्योगिक में क्या बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है, क्योंकि जो इंडस्ट्री सेक्टर द्वारा पहले की जो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग की होती है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का क्या होता है कि जो आधारिक संरचना को डेवलपमेंट करने के लिए, फिर आधारिक संरचना का विकास करने के लिए उसमें काफी यूज किया जाता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका योगदान कहाँ पर होता है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, सभ्यता का विकास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभ्यता का विकास। सिंपल सा मतलब क्या होता है, सभ्यता का विकास का मतलब कहते हैं जैसे जैसे लगातार जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है कि लोग शहरीकरण को लगातार बढ़ रहे हैं। तो शहरीकरण से होता है कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा मतलब इनकम हो गई, वहाँ पर रोजगार हो गए, ठीक है, और भी जो भी आइटम वगैरह हो गई, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ से उनको इंडस्ट्री सेक्टर से वो क्या होती है, गेन करनी पड़ती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, उसका एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है कहाँ पर, सभ्यता के विकास, मतलब किसी भी क्षेत्र का शहरीकरण करने में, तो वो इंडस्ट्री सेक्टर का हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, बहुत ही एग्जाम ऑफ पॉइंट्स ऑफ रीजन, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना क्या क्या टॉपिक, क्योंकि ये पॉइंट पेपर में कई बार रिपीटेड हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, ओके। सो टॉपिक है कि सन 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषता होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में रिपीटेड है। तो 1956 में जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी, ठीक है, उसकी हमें विशेषता पढ़नी है, उसकी हमें क्या खासियत थी, या फिर उस नीति के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई थी। तो बातें बेसिकली 3 थी जो हमें समझना। पहला क्या है, उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। देखो, उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण का मतलब है, क्योंकि हमारे जो नीति निर्माता थे वो एक सीक्वेंस वाइज से काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मल्टीपल जो डायमेंशंस थे, डायमेंशंस इन द सेंस कि मतलब उन्हें हर एक सेक्टर में काम करना था, तो वो एक टाइम के दौरान सभी सेक्टर को कैप्चर नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक सेक्टर को काम करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो बेसिकली क्या था कि उन्होंने तो पहले उद्योग क्षेत्र में तो उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करने के लिए पॉलिसी बनाई थी 1956 में। तो उस पॉलिसी की हमें क्या क्या विशेषता ये पढ़ना है। विशेषता क्या था कि उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण, मतलब कि उस नीति में पहली बार बताया गया था कि जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर होंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। 3 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब क्या था कि ऐसा उद्योग या फिर ऐसा इंडस्ट्री सेक्टर जिसका विकास जो भी उसको मतलब कौन संचालित वगैरह करेगा, वो पूरी तरह से किसके हाथ में होगा, वो सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में होगा। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब कि उस पूरे चीज को मतलब उस इंडस्ट्री को पूरा गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जाएगा। ये तो इसी में दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एक ऐसा हिस्सा इंडस्ट्री का जो बेसिकली क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, उस चीज को ऑपरेट करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो एक उसका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को जनरेट करना, और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि सोशल वेलफेयर करना। मतलब दोनों को वहां पर एक मतलब दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना जरूरी है कि प्रॉफिट भी जनरेट हो और कहने की सोशल वेलफेयर, दोनों का कॉम्बिनेशन होना अति आवश्यक है। और तीसरा जो पॉइंट है इसी में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र, मतलब कुछ ऐसे सेक्टर बनाए गए इंडस्ट्री के जो बेसिकली वहां पर जो गवर्नमेंट भी काम करती है उस सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि दोनों की कंट्रीब्यूशन से जितनी भी पॉलिसी उस चीज की होगी, जितने भी मतलब इंडस्ट्री सेक्टर जो भी होगा उत्पादन वगैरह से, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होगी वो बेसिकली निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों द्वारा मिलकर बनाई जाएगी। और लेकिन इसमें बात ये बताएगी कि जो ज्यादा से ज्यादा जो प्रभावशाली रहेगा उसको सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो पहले पॉइंट में आपको 3 चीजों को आपको मेंशन करना है, तब जाके आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। नाउ सेकंड पॉइंट कह रहा है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग, ये भी एक विशेषता थी। तो ये विशेषता क्या थी, थोड़ा सा भी इसको आगे जाके हम और अच्छे से डीप में समझेंगे। ये विशेषता क्या थी, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक नया उद्योग क्या करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, तो सिंपल सा स्थापित करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उद्योग मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे छोटा इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी हो, किसी भी प्रकार की अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे लाइसेंस लेना अनिवार्य। इसी में ये भी बात रखी गई थी कि अगर वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसे लाइसेंस
इशू करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये इसकी दूसरी विशेषता थी। और तीसरी क्या थी? औद्योगिक रियायतें। औद्योगिक रियायतें का मतलब आप सिंपल से कह सकते हो कि सब्सिडी या फिर छूट देना। तो बेसिकली सरकार द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो अगर कोई भी मतलब कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी जो उद्यमी होता है, ठीक एंटरप्रेन्योर कोई भी होता है, तो अगर वो क्या करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उद्योगों की स्थापना करना चाहता है, तो सरकार द्वारा क्या होगा, उसको कोई छूट जाएगी। छूट इन द सेंस कि वो जहाँ पर कंपनी स्थापित करेगा तो वहाँ पर जो भी बिजली वगैरह कंज्यूम होगी तो उसकी जो रेट होगी उसको हाफ कर दी जाएगी। हाफ करने का मतलब कहता है कि उसको टाइम पीरियड तक उसको उस पर कुछ सब्सिडी मिल जाएगी, उसको सहायता मिलेगी, ताकि उस क्षेत्र में क्या हो, इंडस्ट्री सेक्टर की क्या ग्रोथ हो सके। तो बेसिकली क्या है कि जो 1956 की औद्योगिक नीति बनाई गई थी, इसकी बेसिकली 3 विशेषता थी। आप इसको ध्यान से पढ़ना और ये पेपर में क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।